Starting with the name of Allah Almighty, who is the most beneficent and the most merciful. Myself, Ahmad Rahman, from Institute of Plant Protection, MNS, University of Agriculture, Multan, and I am working on the detection of pesticide residues in honey under the supervision of Dr. Muhammad Asif Farooq. शहद जो कि बड़े बच्चे बूढ़े सब खाते हैं, इसको खुराक में भी इस्तेमाल किया जाता है, इसको दवाई के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसा जैसा पिछले सालों से कुछ अरसे से बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हो रहा है, तो हमारा यह हाइपोथेसिस है कि जो हनी बी जो कि क्रॉप से नेक्टर लेके आती है, उस नेक्टर के साथ साथ कुछ क्वांटिटी स्प्रे की भी आती है, कुछ क्वांटिटी केमिकल्स की भी आती है। उसको चेक करने के लिए हम लोगों ने रिसर्च कंडक्ट की और उसके इनिशियल ट्रायल्स हम लोगों ने किए। उन इनिशियल ट्रायल्स का रिज़ल्ट कुछ इस तरह से आया कि हम लोगों ने वो हनी के सैम्पल्स 25 जगहों से 25 हनी के सैम्पल्स मुख्तलिफ़ जगहों से, पंजाब के मुख्तलिफ़ जगहों से, कोटद्दू, अलीपुर, लिया, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, इन तमाम की तमाम जगहों से हम लोगों ने हनी के सैम्पल्स लिए हैं और उनको हमने FTIR पर चेक किया। FTIR क्या है? FTIR वो इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमें फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में बताता है। हनी के अंदर जो जो फंक्शनल ग्रुप्स हमारे पास आए, उन फंक्शनल ग्रुप्स को हम लोगों ने लिटरेचर में जब चेक किया तो पता चला कि वो हनी जो कि हम खा रहे हैं, वो हनी जो कि हम दवाई के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, उस हनी के अंदर बहुत सारे पेस्टिसाइड रेजिड्यूज़ मौजूद हैं। पेस्टिसाइड्स, मोर देन 16 पेस्टिसाइड्स वर प्रेजेंट। 25 टाइप ऑफ सैम्पल्स जो हम लोगों ने डिफरेंट सिटीज़ से कलेक्ट किए, उसमें कुछ ब्रांड के सैम्पल थे। ब्रांड सैम्पल्स का मतलब वो सैम्पल्स जो कि मार्केट में कंपनीज बेचती हैं, और कुछ सैम्पल्स जो हम लोगों ने कलेक्ट किए वो वाइल्ड सैम्पल्स थे, कहीं से हकीम की दुकान से, या फिर आप कह सकते हैं कि जहाँ पर शहद खुद से प्रोड्यूस किया जाता है, तो वहाँ से हम लोगों ने जो कलेक्ट किए उसके अंदर 16 टाइप ऑफ पेस्टिसाइड रेजिड्यूज डिटेक्ट हुए हैं। उन पेस्टिसाइड्स के अंदर एल्ड्रीन, डायल्ड्रीन, एंडोसल्फान, ऑर्गेनोक्लोरीन्स, ऑर्गेनोफॉस्फेट और इस तरह के बहुत सारे रेजिड्यूज डिटेक्ट। हम सैम्पल रन कर चुके हैं, उसके अंदर जस्ट हमें ये पता चला कि हनी के अंदर कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप्स मौजूद हैं और उन फंक्शनल ग्रुप्स की बेस के ऊपर कौन कौन से पेस्टिसाइड रेजिड्यूज हनी के अंदर मौजूद हैं। हमारे पास एक मशीनरी जो कि यूनिवर्सिटी ने हमें प्रोवाइड की है, एक स्टेट ऑफ द आर्ट नॉन एज GCMS, गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। वो हमें ये बताती है कि पेस्टिसाइड की कितनी क्वांटिटी मौजूद है। हम लोग पहले तो ये पता चला चुके कि इसमें कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, लेकिन अब हम GCMS के थ्रू ये पता चलाएंगे कि इसके अंदर पेस्टिसाइड की जो रेजिड्यूज़ हैं उनकी क्वांटिटी कितनी है। क्योंकि अगर ये क्वांटिटी ज़्यादा होती है, अबव MRL होती है, तो उससे हमें बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और उन हेल्थ प्रॉब्लम्स के अंदर सबसे जो मेजर इशू है वो रिप्रोडक्टिव एबनॉर्मलिटीज़ का है। उसके अंदर मिसकैरेजेस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जो कि यंग फीमेल्स के अंदर हो रहा है। इसके साथ साथ कुछ बीमारियां जो कि हमारे दिमाग से जुड़ी हैं, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ी हैं, उनके अंदर पार्किंसन डिज़ीज़ है, जिसको हम निराशा की डिज़ीज़ भी कहते हैं। इसके साथ साथ अगर इसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट चलते रहे, लॉन्ग टर्म हम इसको एक्सपोज करते रहे, हम शहद को, वो शहद जिसके अंदर जहर मौजूद है, अगर हम उसको इस्तेमाल करते रहे, तो ये ख़दशा है कि लॉन्ग टर्म में कोमा, कैंसर और इवन डेथ भी पॉसिबल है। हमारी तहकीक का मकसद ये है कि ज़राई अद्वियात कितना ज़्यादा हमारी फूड चेन के अंदर सरायत कर चुके हैं, क्योंकि अब हमें रुक जाना चाहिए और दूसरे तरीके इख्तियार करने चाहिए। केमिकल्स के अलावा दूसरे तरीके इख्तियार करने चाहिए जिससे हम हशरात को और बीमारियों को कंट्रोल कर सकें, ताकि हम अपनी आने वाली नस्ल को अच्छा माहौल और अच्छी खुराक मुहैया कर सकें।